कभी वो धरती जहाँ चाणक्य ने राजनीति का अर्थ सिखाया, जहाँ नालंदा ने दुनिया को शिक्षा दी, जहाँ से बुद्ध ने सत्य का मार्ग बताया, आज वही बिहार भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। कभी ज्ञान की राजधानी था, अब गरीबी और पलायन की पहचान बन चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार पीछे रह गया? क्या ये सिर्फ नेताओं की गलती है या साजिश की कहानी इससे भी गहरी है? अगर आप इतिहास पलटेंगे तो पाएंगे बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा था। नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली, इन तीन नामों ने पूरी दुनिया को शिक्षा दी। चाणक्य, आर्यभट्ट, वाचस्पति जैसे महापुरुष यहाँ से निकले। बिहार की धरती कभी ज्ञान, नीति और धर्म की जननी थी। 18वीं सदी में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बिहार को रिसोर्स कॉलोनी बना दिया। यहाँ के खेतों से अनाज निकाला, खदानों से कोयला निकाला, लेकिन बदले में यहाँ कभी फैक्ट्री नहीं बनी। ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल बेस मुंबई और कोलकाता ले जाकर खड़ा किया और बिहार को बस मजदूर सप्लाई जोन बना दिया। फिर आया बंगाल पार्टीशन, बिहार अपनी इंडस्ट्रियल आइडेंटिटी खो बैठा। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो सोचा गया था कि अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन बिहार के लिए आज़ादी भी अधूरी रह गई, क्योंकि देश की इकोनॉमिक पॉलिसी फिर भी पश्चिमी राज्यों के पक्ष में रही। जहां महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब में फैक्ट्रीज लगी, वहीं बिहार के रिसोर्सेज बाहर जाते रहे। जो लोहा यहाँ से निकला वही मुंबई की बिल्डिंग में लगा और बिहार वहीं गरीब बना रहा। 1960 के दशक में बिहार की राजनीति जातिवाद में डूब गई। नेताओं ने जनता को विकास से नहीं, जाति और धर्म से जोड़ा। हर चुनाव में मुद्दे वही, आपकी जाति, आपका धर्म, आपका नेता। रिजल्ट, सड़कें टूटी, बिजली गई, स्कूल बंद हुए, पर नारे वही रहे, हमारे समाज की सरकार। 1990 से 2005 का दौर जंगल राज कहलाया। क्राइम, किडनैपिंग और करप्शन ने सिस्टम को निगल लिया। बिहार जहां से चाणक्य और आर्यभट्ट आए, वही आज एजुकेशन क्राइसिस से जूझ रहा है। सरकारी स्कूल की हालत खराब, टीचर्स एब्सेंट और सिलेबस आउटडेटेड। हर साल लाखों बच्चे बाहर जाते हैं, कोटा, दिल्ली, पुणे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि बिहार में भविष्य बनेगा। यानी पढ़ाई बिहार की पहचान थी, आज वही सबसे बड़ा घाव है। हर साल लाखों बिहारी अपना गांव छोड़ते हैं। कोई दिल्ली में मजदूरी करता है, कोई मुंबई में ऑटो चलाता है। इनमें से कई के पास डिग्री है पर अवसर नहीं। और सबसे बड़ा लॉस, ब्रेन ड्रेन। जो पढ़े लिखे हैं वो वापस नहीं आते, जो आते हैं उनके पास सिस्टम नहीं है कुछ करने का। इसलिए बिहार के पास टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं। हर साल बिहार बाढ़ में डूब जाता है। कोसी नदी को सारो ऑफ बिहार कहा जाता है, लेकिन आज तक इसका स्थायी हल नहीं निकला। जब भी कोई योजना बनती है तो उसका आधा पैसा कागजों पर ही खत्म हो जाता है। बिहार में करप्शन एक सिस्टम बन गया है। रोड प्रोजेक्ट 10 साल चलता है फिर कोलैप्स हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी ने डेवलपमेंट की स्पीड तोड़ दी है। हर नया सीएम एक नया प्लान लाता है, लेकिन पुराना प्लान कभी पूरा ही नहीं होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। बिहार के नया युवा डिजिटल दुनिया में अपना जगह बना रहा है। पटना के स्टार्टअप्स, आरटीआई एक्टिविस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स, ये नया बिहार सोच रहा है, लेकिन लिख रहा है और लड़ रहा है। अब मुद्दा जाति नहीं है, नौकरी है। अब सवाल धर्म नहीं है, विकास है। अब बिहार का युवा जाग चुका है। कभी नालंदा जलाया गया था, आज बिहार फिर से राख से उठने को तैयार है। अगर ये राज्य अपने युवाओं को रोक ले तो फिर से भारत का दिमाग बन सकता है, क्योंकि जब बिहार उठेगा तो पूरा भारत बोलेगा अब असली भारत जाग गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।